अगर 4 कुर्सी 950 रुपए के हैं तो 2 कुर्सी कितने रुपए के होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से हल करना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, हमेशा ही अक्सर ही हमारे सामने इस तरह के क्वेश्चंस मार्केट में आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसको फटाफट कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 4 कुर्सी है, 4 कुर्सी है और 4 कुर्सी जो मिल रहा है वो कितने में मिल रहा है, 950 रुपए में। कितने में मिल रहा है, 950 रुपए में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 2 कुर्सी कितने रुपए के होंगे ये यहाँ पर हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जितनी कुर्सी है इसी से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितनी कुर्सी है इसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों ही तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 1 और यहाँ पर जब हम काटेंगे तो यहाँ पर भाग चलिए कर देते हैं। 950 में 4 का भाग, 4 दूनी 8, 1 बचे 5 लिख दिया, 4 तिहाई 12, यहाँ पर 3 बचे 0, यहाँ आ गया 4 सते 28, यहाँ पर 2 बचे दशमलव लगा 0 बढ़ा 4 पंजे 20। तो देखा आपने दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया। देखिए यहाँ पर ये 4 से 4 कट गए तो 1 कुर्सी की जो कीमत आई है वो कितनी आई है, 237 रुपए 50 पैसे। ठीक है, इतनी आई है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितनी भी कुर्सी का हमको निकालना है उतनी कुर्सी के लिए हमें अपने इस जो है इसमें जो भी यहाँ 1 कुर्सी का मूल्य आया है इसमें हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जब 2 से गुना करेंगे तो 2 कुर्सी और यहाँ पर 2 कुर्सी का जो मूल्य है वो कितना है, तो देखिए यहाँ पर 0, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 सते 14 और 1 15, 2 तिया 6 और 1 7, 2 दूनी 4। ये कितने के आ गए, 475 रुपए के। तो इसको कहा जाता है यूनिटरी मेथड, यानी कि ऐकिक नियम इसको कहा जाता है। तो ऐकिक नियम होता क्या है और ये इतना ज्यादा फेमस क्यों है, मार्केट में इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ती है, इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पर इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब भी हमें दाम निकालना होता है तो दाम निकालने के लिए यहाँ पर हमें जैसे कुछ वस्तु का मूल्य पता रहता है और कुछ का हमें यहाँ पर निकालना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐकिक नियम में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी सूचना हमको दिया गया है उस सूचना से हम पहले 1 का निकालते हैं। कितने का निकालते हैं, 1 का। तो खासकर 1 का निकालने के लिए जो शुरू में वस्तु की संख्या बताई जाती है, जैसे 4 कुर्सी का मूल्य इतना, या 2 वस्तु है, या 7 वस्तु है, 5 वस्तु है, जितना वस्तु रहे उसी संख्या से आपको डिवाइड कर देना है। दोनों ही तरफ आपको डिवाइड कर देना है और डिवाइड करने के बाद जितने भी का आपको बाद में चाहिए उसका आपको गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका जो दाम है वो आपको मिल जाएगा। अब बहुत सारे साथियों का हमारे क्वेश्चन रहता है कि इसको अगर हम कैलकुलेटर ट्रिक से करना चाहें तो कैलकुलेटर ट्रिक हम इतना बड़ा भाग न करके फटाफट अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो कैलकुलेटर ट्रिक इसकी क्या बन सकती है। ठीक है, तो कैलकुलेटर के लिए अक्सर ही हम हर वीडियो में बताते हैं और आज भी आप समझ लीजिए। देखिए हम लोगों का मेन पर्पज क्या है, हम लोग कुछ एंट्री करेंगे और लास्ट में हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो आखिर क्या है, क्या है, रुपए है। क्या रुपए है और रिजल्ट रुपए है। तो आपको जो भी सूचना पता है, 4 कुर्सी 950 रुपए, 4 कुर्सी 950 रुपए, तो इसमें रुपए निकालना है आपको ना।
तो रुपए अगर निकालना है तो रुपए ही जो बताया है उसमें का रुपए ही सबसे पहले एंटर करेंगे, यानी भाव के रुपए जो भी आपको बताया गया वो रुपए आप एंटर कर दीजिए। इसके बाद ये जितने भी संख्या का दाम हो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है संख्या से। यहाँ डिवाइड करना है क्या? संख्या से, वस्तु की संख्या। अब ये वस्तु की संख्या कौन सी वाली है? यहाँ तो दो संख्या, 2 कुर्सी भी है, 4 कुर्सी भी है। तो ये भाव या दाम, ये प्राइस भाव या दाम भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो दाम जितने भी वस्तु का है उसी वस्तु से आपको यहाँ पे डिवाइड लगाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपको बताया गया कि जितने संख्या है वस्तु के उसी संख्या से ही आपको डिवाइड करना है। तो देखिए आपने डिवाइड किया, 1 का आया, फिर उसमें आपने जितने का चाहिए था उसका गुणा किए थे। तो अब ऐसे यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर आप अब गुणा लगाएंगे और यहाँ पर वांछित वस्तु की संख्या, यानी जितना आपको चाहिए, वांछित मतलब रिक्वायर्ड, जो चाहिए होगा वांछित वस्तु की संख्या। जैसे ही आप गुणा करेंगे आपको फटाफट आपका जो भी रिजल्ट है, जो भी आंसर है वो आपको पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम अपने इस क्वेश्चन के लिए करें तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना है? 950 है और 2 का हमको चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर जो भी हमें दाम बताया गया है वो दाम हमने रुपए के एंटर कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हमने डिवाइड लगा दिया और डिवाइड लगाने के बाद यहाँ पर 4 एंटर कर दिया। 4 एंटर करने के बाद एक वस्तु का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही डिवाइड करते हैं तो एक वस्तु की कीमत, जैसे कि हम लोगों का 237 रुपए 50 पैसे आया था, तो आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि यहाँ पर 237 रुपए 237.5 आ रहा होगा। अब जैसे ही हम गुणा लगाएंगे और गुणा के बाद जैसे ही हम जितने वस्तु को हमको चाहिए एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 475। तो देखिए ध्यान दीजिए, शुरू में जो हम लोगों ने एंटर किया था रुपए, लास्ट में भी जो हमारा आंसर आएगा वो रुपए में ही आएगा। तो देखा आपने कितना आसान है और इसे आप आसानी से कर भी सकते हैं। आप कागज कलम से भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी फटाफट कर सकते हैं। आइए इस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिख दिए हैं और इन होमवर्क क्वेश्चंस का आपको जवाब कमेंट में देना है, ठीक है। तो ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो इसमें से 2 मैं यहीं पे करवा दे रहा हूं, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, और बाकी 3 का जवाब आपको कमेंट में देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर एंट्री करके देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा इसके लिए। देखिए 3 कलम का मूल्य 15 रुपए है। अब 3 कलम का मूल्य 15 रुपए है, ये जानकारी हमको दी गई है। तो हमें 7 कलम का मूल्य यानी कि रुपए निकालना है। तो जो हमें पता है दोनों चीजें, उसमें से रुपए वाला हम सबसे पहले एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे। अब ये जो 15 रुपए है ये कितने वस्तु का है? 3 कलम का मूल्य है। तो यहाँ पर 3 कलम का मूल्य है, तो यहाँ पर 3 डिवाइड करेंगे। इसके बाद अब हमें चाहिए 7 कलम का मूल्य, तो यहाँ पर हम 7 से गुणा कर देंगे। जैसे ही हम गुणा करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 35, जो कि होगा रुपए में 35 रुपए। तो इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आ चुका है 35 रुपए। अगर सेकंड में बात करें तो देखिए 2 बैग का मूल्य 450 रुपए है। कितना है? 2 बैग का मूल्य 450 रुपए है और हमें 5 बैग की मूल्य पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 बैग का मूल्य 450 और 5 बैग का मूल्य यानी रुपए हमें पूछा जा रहा है, तो दोनों में से रुपए वाला हम सबसे पहले एंटर कर ले रहे हैं 450, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। अब 450 कितने का है? 2 का है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद अब हमें कितने का चाहिए? हमें 5 बैग का चाहिए, तो यहाँ पर 5 बैग का चाहिए, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे और यहाँ पर 5 एंटर कर देंगे।
जैसे ही एंटर करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं कितना आ रहा है 1125 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब बाकी का 3, 4, 5 ये आपको कमेंट में जवाब देना है और वहां पे अपने आंसर को मैच कराना है कि सही है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चंस के आंसर्स आ चुके हैं। ये आया है 35 रुपए और ये आया है 1125 रुपए, और बाकी का जवाब आपको देना है कमेंट में। तो इस तरह से हम अपने इस तरह के सवालों को आसानी से कर लेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ आया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी मन में ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके दिमाग में कोई और शॉर्ट ट्रिक हो तो उसको भी आप कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।